हे एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज मयूर सोनी और आज फिर से आ गया हूं मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएपी फीको S/4HANA के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में। ये मेरी क्लास 1 के लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एसएपी सॉफ्टवेयर के बारे में, एसएपी फीको में पूरे कोर्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। एंड पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में, जहां कंपनी क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है, इन सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप सब भी एसएपी फीको S/4HANA को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको गिवन लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं न्यू ईयर का ऑफर, जो कि 5 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाला है। आप लोगों को जो मेरी कोर्स की फीस है उस पर 50% ऑफ मिलने वाला है। तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से जाओ, एनरोल करो, इस ऑफर का पूरा फायदा उठाओ। विजुअल है ना आपको? यस 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 सर। ठीक। कल हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास के अंदर हम देख लेते हैं कल हमने क्या कंप्लीट किया है। कल हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था एसएपी का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने जाना था एसएपी के बारे में, एसएपी क्या है, एसएपी के कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, पूरी एसएपी की स्टडी को समझा था। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके वर्जन्स क्या है, इनकी लेयर्स क्या है, सब हमने वन बाय वन स्टडी किया था कल। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है बेसिकली। कर देते हैं, इंट्रोडक्शन हमने कल कवर किया था, हिस्ट्री, वर्जन एंड लेयर्स ऑफ एसएपीज। के बाद हमने एसएपी के डाउनलोड एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूमि। डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया है। इसके बाद हमने एसएपी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझा था कि इंटरफेस कैसा है। बेसिकली इसको जीयूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ये है अभी मैं आपको इसका ट्रेडिशनल ये जो इंटरफेस है, इसके बाद फ्यूरी जब हमारे पास अकाउंट्स पेबल आएगा उसमें एपीपी नाम से आता है टॉपिक, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे फ्यूरी यूज होता है, तो वहाँ पे वो पता चलेगा। फ्यूरी भी बता दूंगा मैं, यहाँ से डाउनलोड करना बता रहा हूँ, सारी चीजें करना बता रहा हूँ, फ्यूरी में भी लास्ट क्लास में बता दूंगा आपको। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक्स ऑफ टुडे क्लास, आज की क्लास के क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास होने वाले हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएपी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, जो हमारी थर्ड यूनिट है। वैसे देखे जाए तो अगर तो फर्स्ट यूनिट माना जाता है इसको, तो इंट्रोडक्शन वगैरह डाउनलोड इंस्टॉल को हटा दे तो थर्ड यूनिट हमारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आज हम जानेंगे डिफाइन कंपनी, कंपनी क्या होता है, कंपनी किस चीज़ का नाम है। उसके बाद हम जानेंगे डिफाइन कंपनी कोड। ये कुछ टॉपिक्स है जो आज कवर होने वाले हैं। उसके बाद असाइन कंपनी टू कंपनी कोड, कंपनी को असाइन करना है हमें कंपनी कोड के साथ, ये हम जानने वाले हैं। इसके बाद डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी होता है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद असाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया टू कंपनी कोड। के बाद हम जानेंगे लास्ट डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो होती है, ये वाली यूनिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाली, सबसे स्मॉल होती है। इसके बाद सारी लेंथी यूनिट मिलेगी और सबसे लेंथी हमारी एसेट अकाउंटिंग होती है। जिन्होंने पहले किया हुआ उनको पता है वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को लेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, हैंड रिटन। सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी, कंपनी कोड, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये सारे टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। अब बात आती है होते क्या है। देखो,
ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। डिफाइन कंपनी में क्या चीज हम डिफाइन करते हैं? डिफाइन कंपनी, मैंने आपको कल भी बताया था टी कोड और टेबल्स के बारे में। तो हर ट्रांजेक्शन का एक कोड होता है। अब ये जो कंपनी, अब ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं कंपनी, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कंसल्टेंट का पार्ट है ये। तो हम इसको डिस्प्ले एमजी के स्क्रीन पे जाके परफॉर्म करने वाले हैं। जब तक हम ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब थर्ड यूनिट तक हम कॉन्फ़िगरेशन ही कंप्लीट करेंगे। थर्ड यूनिट में भी 4 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आएंगे हम। 20 से 25 कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी होती है। कंपनी को डिफाइन करना उसमें सबसे पहले है। इसको हम पाथ भी होता है इसका, और एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, इसको टी कोड्स कहा जाता है। इसका टी कोड होता है OX15। हाँ 15 है ये, ठीक है। OX155 मतलब OX15 इसका टी कोड होता है, डिफाइन कंपनी, कंपनी को डिफाइन करने के लिए। इसके पाथ की हम बात कर लेते हैं। पाथ क्या होता है, जो बहुत जरूरी होता है। पाथ के लिए हम बात करते हैं एसएपी इजी एक्सेस। SEA स्टैंड करेगी हमारी एसएपी इजी एक्सेस, बोलेंगे हम SEA को याद रखना हमेशा। नोट्स में जब भी मैं मेंशन करूँ समझ जाना। तो नेविगेशन इसका क्या रहने वाला है, एसएपी नेविगेशन, या बात है की बात है एसएपी इजी एक्सेस। इसके बाद हम SIMG टी कोड को यूज करेंगे। देखो इस टी कोड को यूज करने से हम डायरेक्ट डिस्प्ले एमजी पे पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ना अब आपको टेस्ट भी मिलेंगे। आप में से कोई है जो टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो? एक तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है, जैसे कि हर मॉड्यूल के साथ एक टेस्ट होता है। मैं आपको हर मॉड्यूल के साथ एक टेस्ट दूंगा, उसका मैं फ्री एक्सेस दूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री रहेगा आपका। लेकिन अगर कोई चाहता है ना पर्टिकुलरली कि आपको पूरे एसएपी की टेस्ट सीरीज मिले, जिसमें आपको 10 से 15 टेस्ट मिलेंगे अलग अलग, वो थोड़ी सी चार्जेबल है। अगर कोई भी हो तो मुझे बता देना। उसके चार्जेस रहने वाले हैं 1000 रुपीज। वो आपके पास लाइफ टाइम में रहेगी। 10 से 15 स्टार्टिंग में रहेंगी, बाकी जितने भी टेस्ट आएंगे उसी में ऐड होते चले जाएंगे, तो वो एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा हर एक टेस्ट का आगे इन फ्यूचर। तो 1000 रुपीज उसके चार्जेस है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना। अब चलते हैं इसके अंदर। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बोल दूंगा ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस उस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। ये खुद मैं अपने आप बनाने वाला हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एआई से लेने वाला हूँ, खुद मैं यहाँ टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस निकालूंगा टाइम निकाल के। तो पाथ की, इसको याद रखना, पाथ या फिर नेविगेशन के नाम से जानते हैं इसको। अभी क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ इसको, एक बार आप करोगे ना समझ जाओगे। एसएपी इजी एक्सेस से हम टी कोड यूज किया, SIMG डिस्प्ले एमजी पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद हम जाते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम ओपन करते हैं, यहाँ से एससीपी ओपन करते हैं। एससीपी आना सर्वर 2324। तो हमने इसको ओपन कर लिया सर्वर को। ओपन करने के बाद देखिए, दिस इज द एसएपी इजी एक्सेस। यहाँ से हम सीधा SIMG टी कोड यूज करते हैं। SIMG टी कोड करने के बाद हम डिस्प्ले एमजी पे जाएंगे। यहाँ से हमें जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये वाला। अब ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो पूरा ऑप्शन है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इसके आगे इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन में इस पूरे ऑप्शन में क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन करता है, तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे डिटेल मिलेगी आपको पूरी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में। देखो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लोज कर देते हैं इसको, हमें नहीं जानना, हमें पता है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, इस पर क्लिक करो। एरो है तो मतलब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन में जाने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद डिफाइन कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ डिफाइन कंपनी में जाएंगे। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम जाएंगे डेफिनेशन।
डेफिनेशन के बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये नेविगेशन डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस। इसके बाद हमें ऑप्शन को यूज करना है डिफाइन कंपनी। अब देखिए, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से डिफाइन करना है, बट ये होती क्या है, डिफाइन कंपनी एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या चीज हम डिफाइन करने वाले हैं। एक चीज हमेशा हमें याद रखना है कि डिफाइन कंपनी के अंदर हमें कंपनी क्रिएट नहीं करनी, हमने करनी है ग्रुप ऑफ कंपनी। तो जो डिफाइन कंपनी ऑप्शन है, इसके अंदर वी विल क्रिएट पेरेंट कंपनी, या तो कोई पेरेंट कंपनी हो जिसके नीचे सब्सिडरी हो या उसकी इंडिविजुअल कंपनी अलग हो, या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी, जो उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी है उसको हम डिफाइन कंपनी में क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप, अगर टाटा ग्रुप की मुझे अकाउंटिंग करनी है तो टाटा ग्रुप के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जो उसकी इंडिविजुअल कंपनी है ना उसको हम लिखते हैं कंपनी कोड के अंदर। डिफाइन कंपनी में हम जो ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसकी ब्रांचेज है अलग अलग, उसको डिफाइन कंपनी में मेंशन करते हैं। क्लियर है इतना? Yes. तो टाटा ग्रुप में मैंने मेंशन कर दिया, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करनी है। डिफाइन कंपनी है, ये हमारा टी कोड है, ये हमारा नेविगेशन है पूरा का पूरा। एक चीज और इसके अंदर नोट कर लो, जो ईसीसी और इसके अंदर नहीं थी, ईसीसी में नहीं थी लेकिन इसमें है। क्या नोट करने वाली है, ईसीसी में क्या था, ईसीसी में एक चीज आपको देखोगे, एसएपी इजी एक्सेस पे जाते थे, फिर आप एसपीआरओ एंटर करते थे टी कोड से, फिर जाके आपको डिस्प्ले एमजी आती थी, ठीक है, ये ईसीसी में था। लेकिन हाना में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। हाना में आप एसएपी इजी एक्सेस से, ये तो आप एसपीआरओ टी कोड यूज करते थे, फिर सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हमने, डिस्प्ले एमजी आने से पहले एक ऑप्शन और यूज करते थे, याद रखना। यहाँ पे हम एसएपी रेफरेंस आईएमजी के नाम से ऑप्शन आता था, उस रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करते थे, देन आता था हमारे पास डिस्प्ले एमजी इम्प्लीमेंटेशन गाइड। आना है एडवांस है, इसमें चीज़ अलग होगी। इसमें क्या होता है, इसमें एसएपी इजी एक्सेस से हमें टी कोड यूज कौन सा करना है, SIMG, ठीक है। यहाँ पे ये टी कोड यूज होता था, यहाँ SIMG टी कोड यूज होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट हम डिस्प्ले एमजी पे पहुँच जाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है। ये छोटी सी चीज़ है, पूछ लेते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। एक बार इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, तो आपको बता दिया। तो ये मेरा खाना है और ये मेरा ईसीसी है, दोनों में ये डिफरेंस है। देखो ईसीसी में एसएपी इजी एक्सेस से एसपीआरओ पे जाओ, एसपी रेफरेंस आईएमजी पे कैसे दिखाता हूँ, इस पे स्लैश एन करके हम, अगर हमें होम पेज पे जाना है वापस, चाहे हम किसी भी ऑप्शन पे हो, तो स्लैश एन को यूज़ करेंगे और स्लैश एन से एसएपी इजी एक्सेस पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ईसीसी होता तो पहले मैं एसपीआरओ एंटर करता टी कोड, फिर यहाँ पे आने के बाद एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करता, फिर यहाँ पे डिस्प्ले एमजी पे पहुँचता। तो ये बात थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आना में टाइम को कम कर दिया गया, सीधा आप एसएपी इजी से SIMG एंटर करो, सीधा डिस्प्ले एमजी पे पहुंच जाओगे। तो ये हमारा टाइम सेव करता है। मेरा इतना, चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो डिफाइन कंपनी में हमने जान लिया कि हमें किस तरीके की ग्रुप ऑफ कंपनी को क्रिएट करना है, ये पाथ नेविगेशन है, ये इसका टी कोड है। इसके बाद अब देखिए कंपनी को क्रिएट करना है, पाथ तो मैं आपको बता चुका, अब टी कोड बताता हूँ। यहाँ पे मेंशन कर दो OX15 एंटर। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी क्रिएटेड है, देखो ऑलरेडी हमारी जो स्टैंडर्ड कंपनी एसएपी की या तो वो तो 0001 या 1000 के नाम से होगी, जो कंपनी का स्टैंडर्ड डेटा होता है। देखो ये नहीं है, 0001 हो भी सकती, हो सकता ना भी हो, इसमें नहीं है वो। एक कंपनी है AAPLG, ये स्टैंडर्ड है, ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई है, अकाउंट्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप।
आप चाहो तो कोई भी अगर आपको रेफरेंस डेटा कॉपी पेस्ट करने इस सर्वर में, क्योंकि सर्वर अलग है, ठीक है, ये सर्वर बहुत अच्छा है, इसमें आपको एरर्स बहुत कम मिलेंगे, कोई एरर्स जल्दी से इसमें एरर्स मिलते नहीं है, बिल्कुल एकदम रेक्टिफाई किया हुआ है। तो ये वाली आप कंपनी को स्टैंडर्ड डेटा यूज कर सकते हैं। अब हम कंपनी को क्रिएट करने के लिए आगे चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू के नाम से हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे टी कोड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे टी कोड मुझे देखने को मिल रहा है OX15, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज है सारी की सारी। पोजीशन पे जाके आप कुछ भी सर्च करना है आपको एसएपी में, आप पोजीशन पे जाओ, ये देखो क्या ऑप्शन है, कंपनी, कंपनी यहाँ पे सर्च डाल लो, कंपनी कोड जो आपने कंपनी मेंशन किया उसका यूनिक कोड, उस पर क्लिक कर दो, फिर आपको कंपनी यहाँ पे शो हो जाएगी। नई बनानी, देखो ये क्या है, ये है डिटेल्स के लिए, मतलब अगर आपको इसकी डिटेल जाननी हो तो देखो इस पे मेरा कर्सर था ना, तो इस पे कर्सर था तो इसकी डिटेल्स है, अगर मैं इस पे रख के करूँगा तो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको ये ऑप्शन यूज करना होता है। इनके सब के आगे आपको वो मिल जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2 से डिटेल जान सकते हो। न्यू एंट्री के लिए F5 प्रेस कर सकते हो आप। एसएपी के अंदर अगर न्यू एंट्रीज करनी है तो F5 प्रेस करेंगे, न्यू एंट्री आ जाएगी। इससे कॉपी कर सकते हैं हम F6 से। इसको सेलेक्ट करके सपोज कॉपी करनी है तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर कंपनी नाम चेंज कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से माइनस का मतलब डिलीट है, डिलीट कर दो, और इसका मतलब रिवर वो होगा अंडू चेंजेस, जो हमने चेंज किया वो अंडू करना चाहते हो। इसका मतलब सेलेक्ट करना चाहते हो सबको, F7 से सेलेक्ट हो गया, इससे डिससेलेक्ट हो जाएगा, और इससे सेलेक्ट ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, देखो ये ब्लॉक हो गया सिलेक्ट। इससे मोर ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें टेबल व्यूज आ जाएंगे, चेंजेस डिस्प्ले ट्रांसपोर्ट, ये आगे जाके हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको। देखो अब आपके पास काफी बार ये एरर आएगा, लॉक डेटा, द डेटा इज लॉक्ड बाय द यूजर थर्ड आई एंड कांट बी डिस्प्ले ओनली। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो SM04 होता है जिसमें से हम पूरा सेशन ही डिलीट कर देते हैं, मतलब जिसमें लॉगिन किया होता है उसको लॉग आउट ही करा देते हैं। एक होता है कि वो लॉगिन तो रहता है लेकिन उसने जो लॉक किया हुआ डाटा है ना उसको अनलॉक किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो यूजर है उसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, और इसको अब नो पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे टी कोड मेंशन कर दो SM12, एंटर करो। यहाँ पे यूजर नेम में वो पेस्ट करो और सर्च पे क्लिक करो, ये एंट्री दिखा देगा कितनी लॉक की इसमें। देखो ये एंट्री लॉक है, इस पर सेलेक्ट कर लो ऑल, यहाँ से डिलीट कर दो इसकी एंट्री, अभी डाटा अनलॉक हो गया, फिर यूजर भी एंड नहीं होगा। /NOX15 ओपन हो गया ना, इस तरीके से काम कर सकते हैं। न्यू एंट्री पे जाएंगे हम, न्यू एंट्री पे जाने के बाद हमें एक कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसको बनाना है। तो हम ग्रुप ऑफ कंपनी हमने अकाउंट एडवाइजर के नाम से तो बना लिए ऑलरेडी, हम यहाँ पे बनाते हैं NG नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप, NGPLG, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये भी मेरी एक सब्सिडरी बिजनेस है मेरा, इसमें 9th और 10th की स्टडीज होती हैं। नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप, कॉपी पेस्ट एड्रेस, सैंपल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे जो भी कंपनी का एड्रेस होगा आपको मेंशन करना है, सिटी मेंशन करनी है, मैंने नॉर्मल सिटी मेंशन कर ली, रीजन कंट्री इंडिया। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। एसएपी में हर चीज के लिए कोड होता है, कंट्री के लिए, लैंग्वेज के लिए, करेंसी के लिए कोड होगा बना हुआ, आपको वो कोड ही मेंशन करना है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे मेंशन कर दो, नहीं पता तो इस पे यहाँ पे सर्च कर सकते हो क्लिक करके, या F4 से सर्च कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इस पे जाओगे, अब आपको सर्च करने के लिए फाइंड वाले ऑप्शन पे जाओ, इसमें डालो इंडिया, एंटर करो, आ गया हिट डिस्प्ले 1, इस पे क्लिक करो, इसका कोड आ गया IN, क्लोज कर दो इसको, डबल क्लिक कर दो। ऐसे लैंग्वेज की के लिए, इंग्लिश के लिए EN होता है, करेंसी के लिए INR होता है। एंटर, एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, NGPLG के नाम से बना लिया।
ये पेज आपके पास आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, इसको कहते हैं कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होते हैं। सिंपल सा बेसिक मीनिंग इसका क्या होता है, सिंपल सा बेसिक शब्दों में इसका मीनिंग ही होता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप डिस्प्ले एमजी पे करने वाले हो उन सबको हम ट्रैक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसको ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर या ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करी है, क्योंकि बहुत सारी ढेरों सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, वो सब ट्रैक कर सकते हैं हम इसकी वजह से। तो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का पार्ट है। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी ना यूनिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को कैसे देखते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आप कर चुके हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट रिक्वेस्ट एफिट। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है आपको नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। ये मेंशन कर देना कि ये हमारा कंपनी कोड होने वाला है NGPL। इसको सेव पे क्लिक कर दो, यहाँ से सेव कर दो, आपका डेटा सेव हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हम ऑप्शन पे आए, देखो हमने क्या किया, जैसे हम क्रिएशन की स्क्रीन पे आए, क्रिएशन की स्क्रीन पे आके हम गए न्यू एंट्री पे, शॉर्टकट की F5 यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे न्यू एंट्री पे, न्यू एंट्री पे जाने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन कंपनी, कंपनी नेम और कंपनी नेम। तो यहाँ कंपनी में हमने क्या मेंशन किया है, नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप NGPLG। इसके बाद हमने कंपनी नेम इसका बना लिया नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप। इसके बाद हमसे पूछा गया पीओ बॉक्स क्या है, ठीक है, पोस्टल कोड क्या है, स्ट्रीट क्या है, ये सब चीज़ें हमने फिल कर ली, बेसिक एड्रेस। इसको फिल करने के बाद हमसे कंट्री पूछा गया, कंट्री या रीजन क्या है, हमने इंडिया फिल कर ली। इसके बाद लैंग्वेज की, ये हमारी क्या है, इंग्लिश है। करेंसी INR है। इतना करने के बाद आपने क्या किया, Ctrl+S या फिर सेव किया। जैसे सेव किए, फिर अब आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है रिक्वेस्ट। उसके लिए आपको प्रेस करना है F8। F8 प्रेस करके मेंशन कर दिया हमने नाम नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड एंड सेव। यहाँ से हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है, ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों में को किसी में भी डाउट हो, मिस्टर अजीत आपको कोई डाउट हो, शेखर आपको डाउट हो, या भूमि आपको कोई डाउट हो, समझ में आ रहा है ना सब आपको जीत? तो यहाँ से हमने पहला स्टेप जो था हमारा कंपनी को क्रिएट करना है, ग्रुप ऑफ कंपनी को क्रिएट करना आज का, वो हमने कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली। ये पूरे नोट्स आपके स्टेप बाय स्टेप सब मेंशन है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन का, जो कि होता है कंपनी कोड। डिफाइन कंपनी कोड, इसका T कोड OX02 होता है। नेविगेशन SAP इजी एक्सेस, SIMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद जाएंगे डेफिनेशन में हम। डेफिनेशन के बाद यहाँ से जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी एक ऑप्शन मिलता है एडिट चेक डिलीट कंपनी कोड, इस वाले ऑप्शन को यूज करें।
तो देखो इसमें होता क्या है कंपनी कोड के अंदर। कंपनी कोड जो है बेसिकली इसके अंदर वी विल क्रिएट इंडिविजुअल कंपनी, जो अलग अलग इंडिविजुअल कंपनी है, या फिर सब्सिडियरी कंपनी जो है, या फिर ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस है जैसे जैसे कि, तो वो ब्रांचेस हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कंपनी कोड के अंदर हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। इसको समझने के लिए और अच्छा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, टाटा ग्रुप का ही ले लेते हैं। टाटा ग्रुप सबसे फेमस है। टाटा ग्रुप के अंदर ना 3 कंपनीज है अलग अलग। हम 3 कंपनी का कर रहे हैं, 100 बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर। तो हम 3 कंपनी को लेके करते हैं। एक तो है हमारी तनिष्क, एक टीसीएस है और एक टाइटन है। तो टाइटन भी अलग से इंडिविजुअल कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है सबकी, लेकिन ग्रुप क्या है, टाटा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो टाटा ग्रुप है ये तो आएगा कंपनी के अंदर। तो ये जो तीनों चीजें आई हैं ये हमें अलग अलग कंपनी कोड बनाने पड़ेंगे। इनके कंपनी कोड्स बनेंगे अलग अलग, और फिर इनको पूरा मेंटेन किया जाएगा। इन कंपनी कोड्स को मेंटेन किया जाता है। देखो जैसे आपको कनेक्टेड दिखा रहे हैं ना, इस ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। जो असाइन के नाम से ऑप्शन है ना वो इसलिए है। असाइन का मतलब ही ये है कि हम कंपनी कोड को कंपनी से कनेक्ट करें, या किसी भी चीज को कंपनी से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी कोड करना, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप कंपनी कोड को कंपनी के साथ क्रिएट करना। अब आगे हम जो भी काम करेंगे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सब कंपनी कोड से जोड़ेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं तनिष्क के लिए अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ तनिष्क के लिए, तो इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा अकाउंट्स की, टेबल्स और रिसीवेबल और जर्नल लेजर हो, वो मैं इस कंपनी कोड से जोड़ूंगा। तो वो डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगी, क्योंकि कंपनी और कंपनी कोड आपस में अटैच होंगे। ये क्लियर है आपको? Yes, ये तो क्लियर। कंपनी को आप कंपनी कोड से जोड़ेंगे, अलग अलग है ये सब कंपनी कोड से अलग अलग। जब भी आप कोई काम करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस कंपनी कोड में कर रहे हो, कोई एंट्री करोगे, कोई रिपोर्ट देखोगे, कोई भी चीज यूज करोगे तो पूछेगा किस कंपनी कोड में कर रहे हो, उस कंपनी कोड के किस डेटा को आप देखना चाहते हो। जैसे रिपोर्ट्स भी देखोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स है, तो आपसे पूछेगा कौन से कंपनी कोड की रिपोर्ट्स देखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट टाइप की रिपोर्ट्स देखनी है। इवन इनवॉइस नंबर भी पूछ सकता है। कुछ फिल्टर्स होते हैं वो हेल्प भी करते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से होता है कंपनी कोड। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट करने के लिए सेम नेविगेशन है, वो इजी स्टेप्स है सारे। क्रिएट करने के लिए आपको जैसे आप जाओगे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, न्यू एंट्री F5 वही शॉर्टकट की। ये तो हमने बना लिया डेटा बेस सेव। अब /n करके एंटर करते हैं हम। यहाँ से SIMG पे एंटर करते हैं। SIMG से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक रह गया, चेक कंपनी कोड। इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। कभी भी हमें इस ऑप्शन को यूज नहीं करना, ना तो हमें किसी कंपनी कोड को कॉपी करना है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाएगी, और अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत हुई तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंपनी ठीक है, आपको पता है, आपने खुद कॉन्फ़िगर करी है, तो आप कॉपी कर लो, अदरवाइज मत करना, खुद से क्रिएट करना। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है एडिट कंपनी कोड डेटा, इस पर क्लिक करना है आपको। देखो ये भी थर्ड आईनेट लॉक किया हुआ है, इसको फिर से अनलॉक कर देंगे हम। मैं एक बार नोट्स में मेंशन कर देते हैं न्यू एंट्री तक पहुंचने से पहले। एडिट, कॉपी, डिलीट और चेक कंपनी कोड। इसमें जाने के बाद आपको जाना है एडिट कंपनी कोड।
अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको स्लैश एन करके मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। SM04 इससे तो हम पूरा सेशन ही डिलीट कर देते हैं। ये अबैप सेशन है, SM12 से बताया था, SM04 से बताता हूँ। थर्ड आइए, ये थर्ड आई यूजर, इसको सिलेक्ट करो, अबैप सेशन पे जाओ, ये वाली को सिलेक्ट करो जो ओपन है, डिलीट सेशन पे क्लिक करो, आपका सेशन डिलीट हो चुका है। वो ना वो लॉग आउट हो चुका है बंदा, इस पर डब्ल्यू क्लिक करो, अब ओपन हो जाएगा। अब ITC सेंटर है कोई, दोबारा हम यही करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी, इसको भी ओपन कर देंगे। फिर धीरे स्लो चलने लग गया नहीं, जब स्लो चलता है तो इसको क्लोज कर देंगे हम, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, रीओपन कर लेते हैं। एक बार लॉग ऑफ कर लेते हैं, फिर लॉग इन करते हैं। वो X02 चढ़ाइए, फिर से SM04, ओपन हो गया हमारा कंपनी कोड। यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्री पे जाना है, न्यू एंट्री पे जाने के बाद कंपनी कोड मेंशन करना है, नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड, 4 डिजिट का होता है ये, इसका नाम भी मेंशन कर देते हैं, नेक्स्ट लिमिटेड, कंट्रोल C, सिटी मेंशन कर देते हैं यहाँ से, नॉर्मल कंट्री इंडिया, करेंसी INR, इम्पोर्टेंट करेंसी यहाँ मेंशन करना है इंग्लिश, कंट्रोल S से इसको सेव करते हैं, ये ऑप्शन आता है, कंपनी सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड, कंट्री रीजन IN सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जरूरी है ये, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जैसे हम फिल करेंगे ये सेव हो जाएगा। एक बार इसको सेव करना जरूरी था क्योंकि और लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना। डेटा सेव हो गया, अब हमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी कोड, कंपनी नेम, इसके एडिशनल डेटा में ये सारा फिल करके फिर इसका एड्रेस फिल कर लेना है। जैसे फिल कर लोगे कंपनी कोड हमारा क्रिएट हो जाएगा। न्यू एंट्री पे जाके कंपनी मेंशन करना है, कंपनी कोड, और यहाँ मेंशन करके क्रिएट कर लेना, नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड एंड सेव। सिंपल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करनी है और जैसे फिल करोगे आपका ये सेव हो जाएगा डेटा पूरा। तो 2 ऑप्शन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे दोनों को, कंपनी और कंपनी कोड को। तो जो थर्ड स्टेप है वो है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी।
इंपॉर्टेंट स्टेप है OX स्टेज। नेविगेशन ध्यान से समझना है। SAP Easy Access SIMG के बाद आगे हमारा डिस्प्ले IMG रहेगा। इसके बाद हम जाएंगे इंटरफेस पिक्चर में। लेकिन अब डेफिनेशन की बजाय जाएंगे हम असाइनमेंट में। असाइनमेंट में जाने के बाद जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन असाइन कंपनी कंपनी। नेक्स्ट एन तो गया SING। उसके बाद हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जा रहे थे अब तक। अब जाएंगे असाइनमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इसका नाम है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। मुझे पता था लॉक हो गया। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है। पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे जाने के बाद सर्च कंपनी कोड। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी कोड और यहाँ पे रहेगा कंपनी। दोनों को इंटरलिंक करना है। नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड और ये नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप। ये करने के बाद इसको सेव कर देना बस। अब यहाँ से आपका कंपनी कोड में आप जो भी चेंजेस करेंगे सारे आपकी कंपनी में आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। करते कंप्लीट, जाते साइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब नहीं है तो साइन कंपनी कोड टू कंपनी में पोजीशन पे गए हम। कंपनी कोड क्या था, NXPL, ठीक है, सॉरी NGPL। ये था नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। हमारा कंपनी क्या है, NGPLG, नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप। इस पर क्लिक किया, इसको सेव कर दिया और अब इसको सेव कर दिया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को। जैसे सेव किया हमारा कंपनी जो है वो कंपनी कोड से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ तक कोई इशू है आप लोगों को? नहीं, नो। क्लियर है सारा? हम्म। कर लोगे, इजी है बिल्कुल, ज्यादा टफ नहीं है। तो आज के हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो से डिफाइन कंपनी और कंपनी कोड, सब 3 स्टेप्स एक्चुअल में। क्या साइन कंपनी कोड, ये तीनों ही होते हैं ज़्यादा। इसके बाद इसी तरीके से हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना लेंगे, ऐसे हम बिजनेस एरिया बना लेंगे। नेविगेशन बिजनेस एरिया के लिए भी हमारा सेम सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया के लिए भी नेविगेशन सिमिलर रहने वाला है। असाइन जब करेंगे तब वही इसकी जैसे अभी तक असाइन किया उसी के नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बिजनेस एरिया बना देते हैं। अब आता है हमारा 4th स्टेप, जो कि है डिफाइन बिजनेस
एरिया। इसका टी कोड क्या होता है देखते हैं। ये एक्सेल फाइल है, नोट्स है, ये आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से बना लेना। तो मेंशन कर देते हैं अकाउंट्स एडवाइज़र के बजाय हमारी जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बाद में। बिजनेस एरिया जो है, फोर्थ स्टेप जो आता है हमारा बिजनेस एरिया, उसका टी कोड होता है जीरो OX03। ठीक है। नेविगेशन या पाथ सेम एज फॉर डिफाइन कंपनी। नेविगेशन जो डिफाइन कंपनी के लिए है वही है सेम। देखिए यहाँ से पीजी एक्सेस में गए, SIMG पे गए। बिजनेस एरिया में क्या होगा, डिफरेंट जो लोकेशंस होती है वो क्रिएट करते हैं हम। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए, डेफिनेशन में गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिफाइन बिजनेस एरिया, तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद न्यू एंट्री पे जाएंगे। न्यू एंट्री पे जाने के बाद बिजनेस एरिया हम बना देते हैं, जैसे हमने बना लिया DENG, 4 डिजिट का बनता है। तो ये बिजनेस एरिया कौन सा जाएगा, बिजनेस एरिया फॉर दिल्ली और नेक्स्ट जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। एंटर। ऐसे हमने बना लिया JPNG बिजनेस एरिया और वो जयपुर। NGPL होगा ना, NGPL होगा ना। हाँ NX कर दिया, सॉरी, NGPL BA ऑलरेडी है इसमें, BGNG। BGNG मतलब बेंगलोर बिजनेस एरिया। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जयपुर NGPL। ये बेंगलोर है, NGPL। ठीक है, ये 3 बिजनेस एरिया हमने बना लिया, इसको सेव कर दिया। एक चीज आपको याद रखनी है कि बिजनेस एरिया को किसी के साथ असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस एरिया तो बिजनेस की लोकेशंस है अलग अलग। तो उसको कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी सब्सिडरी कंपनी यूज कर सकती है। तो बिजनेस एरिया का है जहां से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वेयर हाउस टाइप में। तो ये लोकेशंस होती है अलग अलग, तो इसको कोई असाइन नहीं करते हम। इसी में डाउट है मेरा, मैं बाद में पूछता हूँ इसका। ठीक है। न्यू एंट्री पे जाने के बाद हमने बनाया DENG, JPNG और BGNG। ये 3 बिजनेस एरिया हमने बना लिए। और स्टेप में अब 2 स्टेप्स और बच रहे हैं हमारे। डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, सेम नेविगेशन है। डिफाइन कंपनी के लिए था। इसमें भी हम न्यू एंट्री करेंगे। न्यू एंट्री करने के बाद देखिए इसमें कौन कौन से फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स हैं, SD का पार्ट है ये, लेकिन हम यहाँ पे समझा देते हैं क्योंकि आ रहा है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हमें मिलेगा क्रेडिट कंट्रोल एरिया, इस पर क्लिक करते हैं। तो माल हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, उसकी लिमिट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। न्यू एंट्री पे जाना है, कंपनी को कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल एरिया मेंशन करना है, या हम NGPL ही कर देते हैं कंपनी का नाम, करेंसी INR। ठीक है, यहाँ क्रेडिट लिमिट मेंशन कर दो आप, मैंने मेंशन कर दी सैंपल के लिए 20 लाख। बस ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया, करेंसी और क्रेडिट लिमिट, और कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर रहा है, ST में यूज करेंगे। इसको सेव कर देंगे बस।
तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है इसके अंदर, वो ज़रूर हमें ध्यान रखना है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो कि हमने बनाया है NGPL, करेंसी, INR एंड लिमिट। सेव दिस, इसको हम सेव कर देंगे। के बाद हमारा फिफ्थ था ना, फिक्स होता है हमारा इसके अंदर असाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी कोड, OB45 इसका टी कोड है, OB38 इसका है। नेविगेशन इसका पाथ सेम सेम है एज फॉर डिफाइन कंपनी कोड। जो कंपनी कोड का पाथ था वही सेम पाथ है इसका। देखिए इसमें हम जाएंगे, बैक चल जाते हैं, चल जाएंगे डिस्प्ले एमजी तक आने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन की वजह असाइनमेंट में जाओ। असाइनमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, इस पे जाइए, पोजीशन पे जाइए, NGPL हमारा कंपनी कोड है और यही क्रेडिट कंट्रोल एरिया NGPL एंटर, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे इसको। उसके लिए हमें कहाँ जाना है, पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे सर्च कंपनी कोड NGPL। अब यहाँ पे कंपनी कोड आ गया हमारा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया आ गया। को सेव कर मेरे यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक कुछ डाउट है तो किसी को बताओ। हाँ, डाउट तो है। बताओ क्या डाउट है आपको। फर्स्ट अपना जो ये क्रेडिट लिमिट जो अपन इसको दे रहे हैं, ये टोटल कंपनी का क्रेडिट लिमिट होता है या इंडिविजुअल किसी पार्टी का होता है? या पार्टी तो अपन क्रिएट किया नहीं है, तो कंपनी अगर का, कंपनी, हाँ, तो कंपनी का जो क्रेडिट लिमिट है ओवरऑल टोटल जितना बिजनेस है उसका? उसका बिल्कुल पूरे कंपनी अच्छा कोड का है, पूरी कंपनी का लिमिट है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरा और एक है, तो अपना जो ये बिजनेस एरिया जो है, हम्म, इसको अपन जस्ट बिजनेस एरिया करते हैं, कहीं पर वेयर हाउस कहीं खोलते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए? मैं उसका आपको जवाब देता हूँ, एक सेकंड में 50 लगा देता हूँ। ये बिजनेस एरिया जो होता है ना, ये वेयर हाउस नहीं होता। वेयर हाउस तो अलग होता है, वेयर हाउस में हम अलग से पूरी अकाउंटिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल होता है उसके अंदर में, EMWG होता है, EMG उसके अंदर मॉड्यूल में करते हैं। बिजनेस एरिया क्या होता है, जो ब्रांचेस और रीजन्स होते हैं ना अलग अलग छोटी छोटी, उनके लिए हम बना लेते हैं बिजनेस एरिया, जहाँ पे हमारी कंपनी ऑपरेट नहीं होती लेकिन रीजन्स है हमारे अलग अलग। नहीं, उधर ही एक क्वेश्चन आ रहा है, वहीं पर ही एक क्वेश्चन आता है कि सपोज से मैं एक बिजनेस एरिया मैं एक जगह बिजनेस एरिया खोला, वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वहीं पर कोई भी वेयर हाउस कुछ नहीं है, ओनली फॉर ए ऑपरेटिंग, मतलब सिर्फ पेपर वर्क और कुछ ऐसे ही होगा, कोई पेपर वर्क अदर? के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊं, अगर एक्चुअल में
तो बिजनेस एरिया हम बनाते हैं रिपोर्टिंग, अच्छी रिपोर्टिंग देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कि अलग अलग उस बिजनेस एरिया एरिया के बनाएंगे। अच्छा बस खाली उतना ही है ना, ठीक उतना है। ही है। क्योंकि नहीं, अब पहले जैसे आप बताए ना कि वेयर हाउस ये सब पे था, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ बोला चीज वेयर हाउस नहीं, कि इसके जैसे अलग अलग रीजन जो होते हैं ना, उसके लिए हम बिजनेस एरिया हाँ बनाते हाँ हैं, मल्टीपल लोकेशंस जो होती है अलग अलग। हम्म हम्म बेसिकली जो हम्म यूज होता है, और बिजनेस एरिया का अब यूज भी नहीं होता। जब कंट्रोलिंग हमने साथ ले लिया ना, कंट्रोलिंग में चीजें आ जाती है, बिजनेस एरिया बहुत कम यूज होता है। यस लेकिन उसका जो हाँ यूज यस होता था करेक्ट ना पहले, तो किस लिए होता था, हम्म ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अच्छा देख सके अलग अलग सेगमेंट्स बना के। तो इसलिए हम बिजनेस हम्म एरिया को यूज करते थे पहले, इंटरनल हम्म एनालिसिस के लिए यूज करते थे इसको बस, ताकि हमें यस इंसाइट हाँ अच्छी यस मिल सके, करेक्ट। क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी लोग भी अपने यही आप करते इंक्रीज थे, हो। हाँ हम लोग भी यही करते थे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन में रेज किया हम्म, आपने कि हाँ हम लोग का भी सही कर। ब्रांचेस था ना, तो हम हम्म, लोग ऐसे ही यूज करते थे, तभी जाके मेरे को आप जब बोले तो मैं वहां पर ही मेरे को कंफ्यूजन आया था। मैं आगे भी जब देखा था आपका पहले जो यूट्यूब में, वहां पर ही मेरे को कंफ्यूजन आया, तब से मैं मेरा दिमाग में ये चीज इसके बारे में क्या पहले पूछते हैं। सही बात है। चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ हाँ और किसी को कोई डाउट, मिस्टर शेखर, मिस भूमि, आपको कोई डाउट हो? नो सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। ठीक है। इसके आगे का हम कल कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का एक टॉपिक बच गया, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके। अच्छा ये जो अपना जो ये जो लॉक जो बार बार जो क्रिएट हो रहा है, हम्म। ये जो लॉक जो डाटा जो लॉक हो जा रहा है, ये कहीं हैंग हो जा रहा है क्या सिस्टम, उसके लिए डाटा लॉक होता है या क्या है नहीं ये? नहीं, इसमें क्या होता है ना, यूजर्स होते हैं ना बहुत सारे। अगर हाँ 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 एक यूजर, दो यूजर एक ही कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे ना, तो डेटा लॉक हो जाता है। जैसे मेरी अच्छा आईडी है मयूर के नाम से, आपकी आईडी अजीत के नाम से है। मैं हम्म कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहा हूँ, कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर आप हम्म कंपनी क्रिएट करने आओगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा आएगा दी डेटा इज लॉक्ड बाय मयूर, मतलब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वो यूजर मयूर यूजर इस पे काम कर रहा है। तो आपको या तो उसको अनलॉक करना पड़ता है, या उस यूजर को लॉग आउट कराना पड़ता है, फिर ही आप काम तो कर सकते हो। एक बार में एक ही आदमी कंपनी क्रिएट कर सकता है, दो हाँ, आदमी एक साथ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कन्फिगरेशन मिसमैच हो जाती है आपस में, अच्छा, इसलिए आता है वो उसका लिंक। रीजन क्या है मेनली, रीजन ये है, मतलब क्या सर्वर मैंने? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या होगा कि अगर कोई कोई कन्फिगरेशन क्रिएट कर रहा है तो उसको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि मैंने अगर कॉन्फ़िगरेशन आधी करी, और अगर उसके बीच हम्म में आपने आके उसको हटा दिया ना, या आप क्रिएट करने लग गए, तो वो आपकी में चली जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि एक यूजर जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देगा, उसी के बाद दूसरा यूजर कर पाएगा। तो यहाँ पर एक इसका रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। रेस्ट्रिक्शंस है कि जब तक एक यूजर कंप्लीट नहीं किया, तो आपको उस यूजर को लॉग आउट कराना पड़ेगा, या एंट्री को अनलॉक करना पड़ेगा। यूजुअली लोग SM12 भी बताते हैं, लेकिन मैंने आपको SM04 भी बता दिया कैसे यूज होता है। ऐसे तो मैं SM04 देख रहा बताते था। भी हैं, और अब देखोगे मैक्सिमम सर्वर में SM04 एक्टिव भी नहीं होता, लेकिन मेरे सर्वर में मैंने एक्टिव कराया हुआ है इसको। ओहो, हाँ ये हर किसी के में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ कर सकता है। अच्छा और एक चीज है इसमें, हम्म, अ, हमने जो कंपनी क्रिएट करी, जी। ठीक है, कंपनी तो क्रिएट कर ली, उसमें डाटा भी बहुत आ गया, तो आप जैसे यहाँ पर बताइए कंपनी डिलीट कर सकते हैं, अगर मैं अगर कंपनी अगर डिलीट करूंगा तो मेरा डाटा टोटल रिमूव हो जाएगा? एक बार डेटा अगर आपने एंटर कर दिया तो फिर डिलीट नहीं होगा। वैसे नहीं होगा क्योंकि ना? सिस्टम बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आप डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी। डिलीट करने की पावर ही नहीं होती किसी के पास। हम ट्रांजेक्शन भी हाँ डिलीट वही, नहीं कर सकते। हाँ वो तो मेरे को पता है, तभी मैं आप जब यहाँ बोले कि कंपनी डिलीट, तो यानी कि वो ग्रुप ऑफ कोई कंपनी जो हम एग्जिट। स्टार्टिंग में बनाते हैं ना, उसको डिलीट कर सकते हैं, बाकी डिलीट नहीं होते कंपनी। अच्छा एक बार अच्छा डेटा एंटर हो गया ठीक। तो डिलीट नहीं होती। हम्म, और कोई बस डाउट? इतना ही। नहीं नहीं, इतना ही। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर। टेक केयर, चलिए गुड ओके। नाइट। कल कल 25th है। हाँ, कल कल अगर मतलब क्लासेस होंगी बस, तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। अच्छा ठीक, ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।